कृषि मंत्री जेपी दलाल ने खबरों तक से खास बातचीत की है और कहा कि हरियाणा में यूरिया की कमी नहीं है। पिछले साल के मुकाबले इस साल यूरिया ज्यादा मिली है। जेपी दलाल ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में हरियाणा सरकार कई सौ करोड़ का मुआवजा किसानों को बांटने जा रही है, जिन किसानों की फसलें पिछले दिनों खराब हुई थी। हमारे संवाददाता अनिल मोर ने उनसे खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। प्रदेश में इन दिनों यूरिया की क्या स्थिति है, बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद है। दलाल साहब, पिछले दिनों डीएपी को लेकर भी किसान लाइनों में दिखाई दिए। इस बार यूरिया की किल्लत की बात सामने आ रही है। फिलहाल क्या स्थिति है, कितनी यूरिया प्रदेश में आप लोगों के पास मौजूद है, स्टॉक में किसानों को कितनी मिल रही है, क्या वाकई में प्रदेश में यूरिया की किल्लत है? भारत सरकार ने हमें इस साल जो है भरपूर मात्रा में यूरिया दी है और अभी भी यूरिया के रैक हमारे पास आते रहते हैं। कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह पर किसानों की शिकायत मिलती है हमें और वहाँ हम तुरंत यूरिया भेज रहे हैं। पिछले 5 साल का जो यूरिया का कंजम्पशन है इस फसल का, जो 31 जनवरी तक 9,18,000 मीट्रिक टन का कंजम्पशन हुआ है, उससे ज़्यादा हमें भारत सरकार ने लगभग 9.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया देने का वायदा कर रखा है, जिसमें से 8,58,000 मीट्रिक टन यूरिया कल तक आ चुकी है और अगले 5 दिन में हमें 50,000 मीट्रिक टन यूरिया और मिलेगी। कहीं कोई कमी रहने की संभावना नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि डीएपी थानों में मिली, लाइनों में किसानों को लगना पड़ा, यही हाल यूरिया का हो रखा है। अगर कांग्रेस सरकार की तुलना करें, 10 साल हुड्डा सरकार थी और 7 सालों से आप लोगों की सरकार है, फिलहाल जो यूरिया का स्टॉक आप लोगों के पास है उन 10 सालों से कंपेयर करें तो कितना कम ज्यादा है? देखिए, यूरिया हमारे प्रदेश में या प्रदेश सरकार तो बनाती नहीं। डीएपी का तो अधिकांश भाग भारत विदेश से आयात करता है, यूरिया का भी विदेश से आयात होता है। कोरोना की वजह से इस बार विदेशों के अंदर उत्पादन में कुछ फर्क आया। शिपिंग लाइन पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही थी, किराए भी 3-3, 4-4 गुना हो गए। जो हम डीएपी का कट्टा किसान को दे रहे हैं 1,200 रुपये का, वो बाहर से 3,200 रुपये का आ रहा है। बाहर से अगर यूरिया आयात हुआ है वो भी 3,000 रुपये से महंगा कट्टा, जो हम 300 रुपये से नीचे बेच रहे हैं, वो आया है। स्वदेशी जो यूरिया बनता है उसकी कीमत भी 1500-1600 रुपये है। तो जबरदस्त सब्सिडी देकर यूरिया उपलब्ध कराया है। जरूरत की से ज्यादा मात्रा में खरीद लेती है। हाँ, ये इस वजह से थोड़ा सा शॉर्टेज है, लेकिन जो हमारे पास डाटा है, हमने आज तक का ऑल टाइम हाई यूरिया और डीएपी हरियाणा के किसान को दिया है। एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ, आने वाले दिनों में आप लोग फसलों का एक बड़ा मुआवजा बांटने वाले हैं। जो पिछले साल बारिश हुई थी, जो फसलें खराब हुई थी, फसल खराबा है, जो कब तक वो जो मुआवजा दिया जाएगा, कितना बड़ा वो मुआवजा प्रदेश भर में देने जा रहे हैं आप लोग? पिछले कपास के वक्त, मूंग के वक्त, बाजरा वगैरह की फसल में बेमौसमी बारिश की वजह से या कोई सुंडी लगने की वजह से फसल खराब हुई थी। हमने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मनोहर लाल जी ने स्वतः संज्ञान लिया और स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर किए। वो गिरदावरी हो चुकी है, सारे डिवीज़न की रिपोर्ट आ चुकी है और कंपाइल हो करके अगले 10-12 दिन के अंदर अंदर किसानों को जो खराबा हुआ है फसल का, प्रदेश सरकार जो 15,000 रुपये की प्रति एकड़ के हिसाब से जो फैसला किया मुख्यमंत्री जी ने, जो पहले की बजाय 25% बढ़ा दिया है, उस हिसाब से हम मुआवजा देंगे। बिल्कुल, ये थे दलाल साहब। दलाल साहब का कहना है कि प्रदेश में किसी भी तरीके की यूरिया की कमी नहीं है, किसानों को कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं आने वाले 10-15 दिनों के अंदर प्रदेश सरकार बड़े स्तर पर कई सौ करोड़ का जो मुआवजा है किसानों को बांटने जा रही है। कैमरामैन सूरज के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, चंडीगढ़।